अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का थर्ड आर्टिकल जो कि है फ्लूइड फ़्लो। हम इसमें सीखेंगे कि हमारा फ्लूइड किस किस अंदाज में फ़्लो कर सकता है, हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स और आज इसका तीसरा आर्टिकल 6.3 जिसका नाम है फ्लूइड फ्लो, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें हम लोग सीखेंगे कि फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसका फ़्लो किस तरह का होता है। हमारे अगले आर्टिकल्स में इसका रेफरेंस बार बार आने वाला है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। फ्लूइड का फ़्लो हम लोग समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिनको आप अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहली एग्जांपल जिससे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं वो है एक कैंडल का या एक दिए का जो फ्लेम होता है, अगर हम उसे देखें। तो अगर एक कैंडल के फ्लेम को देखें, उसमें से जो धुआं निकल रहा होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। अगर उस धुएँ को देखें तो जिस एंड से वो फ्लेम के इमर्ज हो रहा होता है, वहाँ पे वो बड़ा स्मूथ ऊपर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन थोड़ा-सा फ़ासला अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करने के बाद हम देखते हैं कि वो धुआँ फ्लिकर करना शुरू कर देता है, वो बिखरना शुरू कर देता है। जो पहले एक स्मूथ लाइन उसको ऊपर की तरफ जाते हुए आप देख सकते थे, वो ऊपर जाके बिखर रही होती है। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप अपने टैप वो लें और उसको खोल लें तो उसमें से पानी वाटर नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है। उसको भी अगर हम देखें तो जिस एंड पे पानी नीचे को गिरना शुरू कर रहा है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग पे के ऊपर जो पानी की स्ट्रीम है वो बड़ी स्मूथ आपको नीचे की तरफ गिरती हुई नज़र आ रही होती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा-सा फ़ासला तय करके नीचे पहुँच जाती है, तो ना सिर्फ़ आपको स्ट्रीम की जो थिकनेस है वो कम होती हुई नज़र आती है, बल्कि वहाँ पे भी इस धुएँ की तरह, स्मोक की तरह आपको फ्लिकरिंग नज़र आ रही होती है, वो भी बिखरता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो ये एक ही फ्लूइड है, एक ही कंडीशन है और इसमें जब ये फ्लो कर रहा है तो आपको इसके 2 तरह के बिहेवियर्स नज़र आ रहे हैं। एक बिहेवियर वो है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है और एक बिहेवियर वो है जहाँ पे ये बिखरता हुआ और फ्लिकर करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इन दोनों बिहेवियर्स को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना है और वही दोनों बिहेवियर्स जो हैं वो 2 तरह के फ्लोज़ हैं। जिसमें जो पहला बिहेवियर आपको नज़र आया, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। हमारे फ्लूइड का एक फ्लो जो है वो कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन। अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? हमारे पास जो हमने इन 2 एग्ज़ाम्पल्स को देखा, इन एग्ज़ाम्पल्स में ही देखें, जब धुआँ ऊपर की तरफ जा रहा था, तो बड़ा स्मूथली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। उसको अगर हम देखें तो हम उसमें कह सकते हैं कि उसमें जितने भी पार्टिकल थे जो स्मोक के अपवर्ड राइज़ कर रहे थे, वो एग्ज़ैक्टली उन्हीं पॉइंट्स को फ़ॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे, जिन पॉइंट्स पे उनसे जाने वाले पहले पार्टिकल्स गुज़र चुके थे। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक ट्रेन के ट्रैक पे जब ट्रेन मूव कर रही है, तो जहाँ से ट्रेन का इंजन गुज़रता है, उसके पीछे आने वाले ट्रेन के सारे डब्बे बिल्कुल उसी पाथ को फ़ॉलो करते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वो डी ट्रैक नहीं होते, उसी ट्रैक पे आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप एक स्नेक की मूवमेंट को देखें, तो स्नेक का जहाँ से हेड मूव करते हुए गुज़रेगा, स्नेक की बाकी बॉडी के तमाम पार्ट्स भी उसी जगह से, उसी पाथ को फ़ॉलो करते हुए गुज़रेंगे। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी नज़र आएगी कि जिस तरह से एक पार्टिकल आपके स्मोक का ऊपर की तरफ जा रहा है, उसी रास्ते पे पीछे आने वाले सारे पार्टिकल्स मूव करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना हो जाता है। इस तरह का फ़्लो हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ़्लो कहलाता है। अगर हम इसको देखते हैं तो हमें एक बड़ी स्मूथनेस सी फ़ील होती है, वहाँ पे कोई भी आपको वहाँ पे टर्बुलेंस नज़र नहीं आ रही होती। तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ़्लो को। ये क्या फ़्लो होता है? ये इस तरह का फ़्लो है कि अ फ़्लो इज़ सेड टू बी स्ट्रीमलाइन if every particle if every particle that passes through a
certain point moves along exactly the same path as followed by the particles that passes through that point earlier। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर पीछे से आने वाले फ्लूइड का हर पार्टिकल एग्जैक्टली उसी जगह से गुजरे जिस जगह से इससे पहले जाने वाले सारे पार्टिकल्स गुजर चुके थे, तो हम इस तरह के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। और मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखाई कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में आप अगर इमेजिन करें, आप देखेंगे कि तो आपका लिक्विड या आपका फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा होगा कि बाज़ औक़ात गुमान होने लगता है कि वो फ्लूइड फ्लो ही नहीं कर रहा, वो ऐसे लगता है कि अगर वो वाटर है तो वाटर फ्रोज़न फॉर्म में है, वो जमा हुआ है, क्योंकि उसके फ्लो में पार्टिकल्स का इतना रब्त है कि वो एग्जैक्टली उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं जिस पाथ को उससे पहले जाने वाले पार्टिकल्स फॉलो कर चुके थे। तो इस तरह का जो फ्लो हमारे पास होता है, हम उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो के कुछ और नाम भी हैं। इस स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो का नाम भी देते हैं, लेमिनार। और फिर इसकी मूवमेंट को देखते हुए हम लोग इसे एक और नाम भी दे सकते हैं, जिसे हम लोग स्टेडी फ्लो कहते हैं। यानी ये लेमिनार फ्लो भी होता है, ये स्टेडी फ्लो भी होता है, जिसमें पार्टिकल्स एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं जो पाथ उस पार्टिकल से पहले जाने वाले पार्टिकल्स फॉलो कर चुके हुए थे। तो इस फ्लो को स्ट्रीमलाइन कहते हैं। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी है। हम वो जो एग्जांपल देख रहे थे उसमें देखा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो तो एक हद तक था, उसके बाद पार्टिकल्स जो थे वो बिखर रहे थे, वो फ्लिकरिंग हो रही थी, वो इधर उधर जा रहे थे। तो इस तरह का जो फ्लो होता है, फिर हम उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो तो नहीं कहेंगे, इस तरह के फ्लो का नाम होता है टर्बुलेंट फ्लो। हम उसे नाम देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो कौन सा फ्लो है? जिस फ्लो के अंदर हमारे पार्टिकल्स उस पाथ को फॉलो नहीं करते जिस पाथ को उससे पहले वाले पार्टिकल्स फॉलो कर चुके थे। तो हम इसे कहते हैं कि ये एक अनस्टेडी है, अनस्टेडी फ्लो है, अनस्टेडी और इर्रेगुलर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस एग्जाम्पल को जो हम लोगों ने देखा, तो एग्जाम्पल में, दोनों वाली एग्जाम्पल में, कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हुए स्मोक को देखें या नीचे की तरफ जाते हुए पानी को देखें, तो दोनों केसेस में जो हमारी स्ट्रीम का इनिशियल हिस्सा था वो हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो था, और जो हमारे पास फ्लो का आखिरी वाला हिस्सा था वो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये दो तरह के फ्लोज हमें नज़र आते हैं जब भी हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। अब इनको समझने में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोगों ने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम इनको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रीम लाइन्स के साथ। स्ट्रीम लाइन्स, स्ट्रीम लाइन्स क्या होती हैं? जैसे कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे आपकी बुक की एक डायग्राम नज़र आ रही है। अगर इस फिगर में देखें तो आपको कुछ रास्ते, पाथ्स, स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जो कि फ्लूइड की मूवमेंट को बता रहे हैं। अगर इन पाथ्स को देखें तो ये वो वाले पाथ्स हैं जिन पाथ्स पे आपके पार्टिकल्स फ्लूइड के मूव करते करते आगे की तरफ जा रहे हैं। ये जो पाथ है हमारे पास, इस पाथ को हम लोग स्ट्रीमलाइन कहते हैं। तो अगर सारे पार्टिकल्स इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाएं तो ये वाला जो फ्लो हमारे पास होगा ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। लेकिन अगर एक फ्लो करते हुए फ्लूइड के रास्ते में
हम लोग एक ऑब्जेक्ट रख दें, जो ऑब्जेक्ट इस तरह से हमारे फ्लो को डिस्टर्ब कर दे कि पार्टिकल्स जो कि एक पाथ पे मूव करते हुए जा रहे थे उनका पाथ डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि आपको ये दूसरी फिगर के अंदर नज़र आ रहा है। तो इस केस में जो हमारे पास फ्लो होता है, हम उस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स अपने पाथ को फॉलो नहीं करते बल्कि डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, अपने एक रास्ते पे जहाँ पे पहले से मूव करते हुए आ रहे थे उससे हट जाते हैं और वहाँ पे एक टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह का फ्लो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो इन दोनों डेफिनेशंस के साथ हम इनकी रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स भी साथ में ड्रॉ करेंगे। अब आगे चलते हैं कि जहाँ पे स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो होते हैं वहाँ पे इसी के साथ एसोसिएटेड स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट शेप्स भी होती हैं। कुछ ऐसी शेप्स होती हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप फ्लूइड के दरमियान में से मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो उसकी मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है। जैसे आपके सामने बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, आप इस फिगर को देखें तो इसमें दिखाया हुआ है कि जो फार्मूला 1 कार होती है, अगर आप इस कार को देखते हैं तो इस कार का डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि जब इसको किसी भी फ्लूइड के दरमियान में से मूव करवाएं तो ये उस फ्लूइड की स्ट्रीमलाइन मोशन को डिस्टर्ब ना करे। अगर ये उसकी स्ट्रीमलाइन मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगी तो इस पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो बहुत कम हो जाएगी, और ड्रैग फोर्स कम होने का मतलब ये होता है कि आप इसको बड़े अच्छे अंदाज में और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करवा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपने किसी फ्लूइड में से किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराना हो, ज़्यादा स्पीड से मूव करवाना हो, तो उस ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, जैसे कि आपकी फार्मूला 1 कार की शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है। और इसी तरह से अगर आप देखें जो डॉल्फिन है, अब डॉल्फिन जब पानी के अंदर मूव करती है तो बहुत तेज़ी से पानी में तैरते हुए आगे की तरफ जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि डॉल्फिन की बॉडी का जो डिज़ाइन है वो भी इसी तरह का है कि जब वो पानी में से मूव करेगी तो पानी की स्ट्रीमलाइंस को डिस्टर्ब नहीं करेगी, कि वहाँ पे भी उस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो ये जो डिज़ाइंस हैं कि जब ये फ्लूइड में से मूव करते हैं तो फ्लूइड की जो स्ट्रीमलाइन स्टेट है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, तो इस तरह के डिज़ाइंस को हम लोग स्ट्रीमलाइन डिज़ाइंस कहते हैं। और इन पे जो ड्रैग फोर्स लगती है वो ड्रैग फोर्स बहुत कम क्वांटिटी में होती है, इसलिए इनको एक्सेलरेट कराना आसान होता है। और अगर आपने कोई फ्लूइड में से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मूव करवाना हो जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ पे हमने फार्मूला 1 कार की एग्जांपल तो ले ली, इसी के साथ साथ अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक्स की एग्जांपल लें तो हम देखते हैं कि जो ट्रक्स हैं उनके जो आगे से शेप होती है वो फार्मूला 1 कार की तरह बारीक नहीं होती, बल्कि वो चिपटे होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। अब उसकी वजह क्या है? अब हमें उन ट्रक्स को बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेट नहीं करवाना होता एयर में से, इसलिए हम उनके डिज़ाइन को स्ट्रीमलाइन ना भी बनाएं तो हमारा जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो जाता है। तो उन ट्रक्स को देखें तो उन पे लगने वाली ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन। तो ये तो चीज़ हो गई कि स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो के साथ साथ स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट डिज़ाइंस भी होते हैं। अब आगे चलते हैं। जब हमारा कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो हमने उसके फ्लो के साथ बहुत सारी डेरिवेशंस करनी है, हमने बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो उन चीज़ों को कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अगर हम एक स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लें। एक स्टैंडर्ड फ्लूइड या एक आइडियल फ्लूइड, स्टैंडर्ड और आइडियल फ्लूइड, तो हमें ये चीज़ भी देखनी है कि एक स्टैंडर्ड या एक आइडियल फ्लूइड जो है वो क्या होता है। हमारे पास कोई भी फ्लूइड एक स्टैंडर्ड फ्लूइड कहलाता है अगर उसमें 3 करैक्टरिस्टिक्स आ रहे हो। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या है? कि वो इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल होने का क्या मतलब है? कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे। आप उसको किसी भी जगह से मूव करवाएं तो उस मूवमेंट के दौरान ये ना हो कि उसकी डेंसिटी चेंज हो जाए। तो इस तरह का जो फ्लूइड हमारे पास होगा वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे स्टैंडर्ड या आइडियल फ्लूइड के अंदर होती है वो ये है कि जब वो फ्लो करता है तो उसका फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए।
जब वो फ्लो करे तो उसका फ्लो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसके साथ साथ जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, वो है कि हमारा फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। यानी हमारा फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस होने का मतलब ये है कि इसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए, इसकी विस्कोसिटी ना होने के बराबर होनी चाहिए, कि फ्लूइड की लेयर्स जब आपस में मूवमेंट करें, रिलेटिव मूवमेंट करें, तो उस रिलेटिव मूवमेंट की वजह से उनके दरमियान कोई भी फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी हमारे फ्लूइड के अंदर, तो हम उसको एक स्टैंडर्ड फ्लूइड का नाम देंगे। और इसी स्टैंडर्ड फ्लूइड को यूज़ करते हुए हम लोग आगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने थ्योरेटिकली देखा कि स्ट्रीमलाइन फ़्लो किस तरह से होता है। हमने देखा कि वो एक ऐसा फ़्लो होता है कि जब हम उसे विजुअली ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें फ्लूइड जो है वो फ्रोज़न फॉर्म में नज़र आता है, हमें ऐसे लगता है कि वो फ़्लो ही नहीं कर रहा। इसको देखने का, विजुअलाइज़ करने का एक बहुत ही आसान और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आपके सामने परफॉर्म करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आपके सामने एक बैलून है जिसके अंदर हम लोगों ने वाटर भरा हुआ है और इसके एक एंड पे हम लोगों ने एक स्क्वेरिश फॉर्म के अंदर टेप लगाई है जो कि इसके क्रैक को प्रोपोगेट करने से रोकेगी। तो हम लोग इसे एक्सप्लोड करेंगे यहाँ पे किसी भी शार्प चीज़ के साथ और इसमें से निकलने वाले फ्लूइड को यानी वाटर को ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली। तो देखें स्टूडेंट्स ज़रा, स्टूडेंट्स, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो की एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरीडे लाइफ में हम लोगों ने इसे अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमारे पास एक एगरवुड हो, अगरबत्ती हो और उसको हम लोग जलाएं तो उसके जलने से जो एक स्मोक अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करता है, ऊपर को उठता है, अगर हम उस स्मोक को देखते हैं तो वो जो टिप है उसके करीब वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। और जब वो कुछ फासला तय कर लेता है और सर्टन हाइट पे पहुंचता है तो वहाँ पे हमें एक टर्बुलेंस नज़र आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जो पहले वाला रीजन है वहाँ पे हमारे स्मोक की स्पीड कम होती है और हम लोगों ने ये चीज़ सीखी है कि जहाँ पे स्पीड कम होती है वहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो इजी होता है और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो अब इसके अंदर जो चीज़ हम देख सकते हैं वो ये है कि नियर द टिप स्मोक इस तरह से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है जिस तरह से ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, और फिर जब एक सर्टन हाइट पे पहुंचता है तो वहाँ पे जाके वो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर फ्लूइड फ्लो के हवाले से, जिसमें हमने सीखा स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप्स क्या होती हैं, ये फ्लोज क्या होते हैं और हम इनसे कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।